जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास फाइनल टर्म पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखें, जस्ट उसने कहा हुआ है कि डिज़ाइन करना है आपने एक आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एफएम मॉड्यूलेटर को, जो कि एक ट्रांसमीटर है असल में, टू मॉड्यूलेट सिग्नल्स विद अ बैंडविड्थ ऑफ 5 किलो हर्ट्ज विद अ कैरियर फ्रिक्वेंसी। यानी उसने हमें आउटपुट कैरियर फ्रिक्वेंसी, यानी जो आउटपुट में मिल रहा है उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल की दी हुई है, और साथ में जो डेविएशन है, फ्रिक्वेंसी डेविएशन, उसकी वैल्यू गिवन है। तो आपको पता है, मैंने बताया था ये फ्रिक्वेंसी 4 दफ़ा चेंज होती है कैरियर की, तो लास्ट में जो आउटपुट मिलती है वो FC4 होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी हुई है ऑलरेडी। तो ये हमें गिवन है जी। साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू मैंने आपको बोला था 3 दफ़ा चेंज होती है। तो ये 3 यानी लास्ट वैल्यू होती है, डेल F3 से मेंशन करते हैं लास्ट को। अब आगे बात करते हैं। देखिए, वो कहता है वी हैव अ नैरो बैंड, हमारे पास नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, ठीक है। तो वो कहता है ये मॉड्यूलेट कर रहा है द 5 किलो हर्ट्ज सिग्नल, यानी कि जो हमारे पास सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है FM मैसेज सिग्नल की, वो 5 किलो हर्ट्ज है, विद आ कैरियर फ्रिक्वेंसी, जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी यानी FC1 हमें दी गई है, जो सिस्टम को दी जा रही है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी इसको हमने अचीव करना है इसकी मदद से। और आगे बीटा की वैल्यू क्यों गिवन है, क्योंकि बच्चों इसकी जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन होगी ना, डेल F1, उसका फार्मूला यहाँ पे लगेगा। डेल F का असल में फार्मूला होता है बीटा टाइम्स ऑफ FM, ये फार्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का। तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो 0.02 वैल्यू है बीटा की, जो कि मल्टीप्लाई होगा 5 किलो हर्ट्ज़ के साथ, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.02 मल्टीप्लाई विद 5000 हो जाएगा ये। तो ये 100 आ जाता है बच्चों आपके पास, ठीक है, 100 हर्ट्ज़। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका यानी कि चक्कर क्या होता है पूरे सिस्टम का। अब वो कह रहा है आगे लोकल ऑसिलेटर हमने इस्तेमाल किए इन दी रेंज ऑफ ये ओवरऑल जो भी चक्कर है। पहले मैं इसकी आपको ब्लॉक डायग्राम उसने बोला ड्रा करनी है, अपने ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रा करके देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग की। बच्चों ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर होते हैं, और साथ नेक्स्ट आगे क्या बात कही थी मैंने आपको, एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर होता है, जो क्या करता है कि FC की वैल्यू को कम या ज़्यादा करता है, कम ही करता है, वैसे ज़्यादा नहीं करता, कम करता है किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, जो आपके पास एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होती है लोकल ऑसिलेटर में, उसकी मदद से, इसकी मदद से, ये रेंज की मदद से वो कोई एक नंबर चूज़ करेगा और कम या ज़्यादा करेगा FC की वैल्यू को। डेल F पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2 फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर होते हैं, एक शुरू में और एक लास्ट में, ठीक है, मल्टीप्लायर। सेंटर में फिर क्या होता होगा, सेंटर में हमारे पास होता है असल में अपना फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, जो फ्रिक्वेंसी यानी FC पे इफ़ेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। अब ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो इफ़ेक्ट करता है FC की वैल्यू को, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, वो लोकल ऑसिलेटर की मदद से करता है। और ये लोकल ऑसिलेटर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जितनी इसकी वैल्यू होगी उस तरह से ये उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो लोकल ऑसिलेटर यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी डिसाइड होगा हमारा, यानी प्रोसीजर करने के बाद। तो नेक्स्ट नंबर पे फिर से हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर लगा होता है, और फाइनली फिर यहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है। हमें आउटपुट बच्चों पता है, इनपुट पता है, लेकिन ये जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन वगैरह होनी है इन चीज़ों का नहीं पता। ये असल चक्कर है सारा इसमें। तो ये भी हमारा फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर फिर हुआ, तो इसको लिख देते हैं फिर इसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर। अब ये किस नंबर से दोनों मल्टीप्लाई करवाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ, फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एक यहाँ पे M1 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे M2। सबसे पहले नंबर पे बच्चों हमने क्या करना होता है, ओ फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे ऑसिलेटर का फैक्टर जो कि कैसे फाइंड आउट होता है, उसका तरीकाकार ये होता है, आपने अपनी जो वैल्यू है डेल F3 की, यानी कि फ्रिक्वेंसी डेविएशन की लास्ट वैल्यूज़ को इनिशियल डेविएशन की वैल्यू से डिवाइड करना होता है। तो OF आपको एक नंबर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना मिलता है, देखें डेल F3 है 75 के, और डेल F1 है हमारे पास 100। तो 100 से जब मैं ये 75,000 बनता है तो इसको 100 से तकसीम करो तो 750 आ जाएगा। अब OF असल में होता क्या है, ये मल्टीप्लायर्स यानी 2 नंबर होते हैं M1 M2, ये OF का फार्मूला, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, M1 = M2।
अब ये बता रहा है कि M1 और M2 के कोई ऐसी दो वैल्यूज़ हमने चूज़ करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए। अब देखो बच्चों, ये वैसे ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस रेंज में देखा जाए 20 से 30 की रेंज में ही एक नंबर मुझे चूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर कभी-कभार ये नहीं भी होता। लेकिन देखो, मैंने आपको बोला था 64 से स्टार्ट करते होते हैं, लेकिन ये 64 क्या है, ये डायरेक्ट ही आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं 25 और 30 चूज़ कर दूँ, मेरा काम बन जाता है। 25 3 बार 75 होता है, तो 25 को 30 से ज़रब देने के साथ मेरे पास 750 आ जाएगा। यानी मेरे पास M1 और M2 की क्या वैल्यू आ रही है, M1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे नहीं था लिखना चाहिए, यहाँ पे तो आउटपुट लिखनी थी। चलें आउटपुट हम यहाँ पे लिख लेंगे यार, यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे, ठीक है जी। M1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये सारा रफ अमल है। ये आप चाहो तो इसको यानी क्वेश्चन का हिस्सा भी वैसे हो सकता है। ये जस्ट यार उसने कहा हुआ है कि आपके यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक डायग्राम ड्रा करके दिखाओ, तो इसलिए मैं इसको रफ अमल कह रहा हूँ। वैसे आपको ये क्वेश्चन के अंदर ही करना चाहिए। M1 की वैल्यू मेरे पास 30, बड़ा नंबर हमेशा आपने M1 रखना है, और M2 इज़ इक्वल टू 25। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ज़रब देते हो आपको 750 मिल जाता है, तो यही आपका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है। पहले हम 30 से ज़रब देंगे, पहले M1 से ज़रब देना होता है, फिर M2 से, तो यहाँ पे 25 से ज़रब होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, FC1 आएगी जिसकी वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज़ है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी डेविएशन आ जाएगी डेल F1 जिसकी वैल्यू हमारे पास है 100 हर्ट्ज़ है, ठीक है जी। अब ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होने लगा। देखें यहाँ पे फिर हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा, FC2 हमारी वैल्यू हो चुकी होगी, और ये डेल F2 हो चुकी होगी। तो देखें ज़रा, ये मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 30 से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो ये हो जाएगी 30 मेगाहर्ट्ज़, और ये नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से ज़रब खाने के बाद 3 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगी। ये दोनों 30 से ज़रब खा गई हैं, मल्टीप्लायर ने बस इतना काम किया। अब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर असल में बच्चों क्या करता है, ये सिर्फ FC की वैल्यू को चेंज करता है, यानी FC2 से FC3 हो जाएगी वैल्यू हमारी, और डेल F2 जो है वो डेल F2 ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 3 किलो हर्ट्ज़ ही रहेगा। लेकिन अब इसमें कितना चेंज आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हमें लास्ट में जो आउटपुट यहाँ पे मिलनी है उसका नाम FC4 है। आप उसकी वैल्यू ऑलरेडी जानते हो जो कि 91.2 मेगाहर्ट्ज़ है। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप FC3 की वैल्यू भी पता कर सकते हो। मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। और डेल F3 की जो वैल्यू है वो भी आपको पता है, वो है आपके सामने 75 किलो हर्ट्ज़, ठीक है जी। ये चीज़ तो ये आपके सामने आ गया। तो FC4 की वैल्यू भी है, डेल F3 की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो आउटपुट आनी चाहिए। अब मुझे FC4 की वैल्यू पता है। FC4 की वैल्यू बच्चों हमें कब मिलती है, FC4 की वैल्यू तब मिलती है जब FC3 की वैल्यू 25 से ज़रब होकर आती है। तो यानी FC3 को जब 25 से ज़रब किया जाता है तो मुझे FC4 मिलता है। तो यानी इस फार्मूले की मदद से मैं FC3 की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। FC3 की वैल्यू मालूम होगी तो मैं लोकल ऑसिलेटर की रेंज वाली फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये सारा मैथ का लॉजिक है। तो देखें, मैं यहाँ से FC3 की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ, कितनी आती है, FC4 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। FC4 की कितनी वैल्यू है वो पुट कर दो, 91.2 मेगा। ये ऊपर नीचे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार सारा डायग्राम का चक्कर है, तो मैं जहाँ पे जगह मिल रही है किए जा रहा हूँ बस। तो देखें इसके बटे में आ चुका होगा 25 से इसको तकसीम करो तो आपको FC3 की वैल्यू मिल जाती है 91.2 डिवाइडेड बाई 25। तो ये बच्चों आपके पास आती है 3.65 अप्रॉक्सीमेटली, या 3.648 कह सकते हो मेगा हर्ट्ज़, ठीक है जी। ये आपके पास आ रही है। तो लिहाजा इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.648 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है जी। यानी ये मेरे पास वैल्यू आती है FC3 की, जब ये ज़रब खाती है तब हमें हमारी आउटपुट मिलती है। हमें तो हमारी आउटपुट चाहिए ना, हमें लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ही ऐसी सेट करनी है जिससे हमारी ये आउटपुट आ जाए, FC3 की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाए जो यहाँ पे हमारी आउटपुट ला रही हो। 3 को अगर आप 25 से ज़रब देते हो वो तो 75 आ ही जाएगा, और इसको भी ज़रब देते हो तो ये यही वैल्यू ले आएगा। लेकिन अब हमें ये जानना है कि FC2 कैसे FC3 बना, यानी इतनी वैल्यू कैसे हो गई। देखो ना, साफ नज़र आ रहा है बच्चों, होता क्या है, लोकल ऑसिलेटर की जो भी फ्रीक्वेंसी है ना वो FC2 में से माइनस होती है तो आपको FC3 की वैल्यू मिलती है। असल में ये आपके पास फार्मूला FC3 इज़ इक्वल टू FC2 माइनस FLO, यानी लोकल ऑसिलेटर की जो भी फ्रीक्वेंसी आपने सेट की होती है वो FC2 की वैल्यू में से माइनस होकर आपको FC3 का आंसर देती है। अब डिज़ाइन के जो असल में क्वेश्चन होते हैं ना उनमें ऐसे ही चलना पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट हम आउटपुट से ही ऐसे उल्टा चलना स्टार्ट कर देते हैं इस पॉइंट पे आके। तो देखें मुझे यहाँ पे उल्टा चलना पड़ रहा है, तो मुझे यानी कि अब FC3 की वैल्यू पता है, यानी कि जो आउटपुट इसकी आनी चाहिए वो मुझे ऑलरेडी पता है, इनपुट का नहीं पता, तो मैं इनपुट हासिल कर लूँगा आउटपुट की मदद से। देखें कैसे, मुझे FC3 की वैल्यू पता है, FC2 की वैल्यू पता है, FLO की वैल्यू नहीं पता है। FLO इधर आ गया,
प्लस में हो गया और ये उधर जाके माइनस में हो गया, यानी आ गया FC2 माइनस FC3। तो FC2 की वैल्यू थी 30 मेगा माइनस FC3 की कितनी वैल्यू है हमारे पास आनी चाहिए, यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग 3.648 मेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमें लिखनी होगी। यानी आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो FLO इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो 30 में से माइनस कर देते हैं 3.648 को, तो ये बच्चों आपके पास आ जाती है 26.352 मेगा। और यही वैल्यू आपके पास आनी चाहिए थी। ये खुद कहता है ला, क्योंकि इन्होंने हमें रेंज दी हुई थी 20 से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक अपने लोकल ऑसिलेटर को हम यानी उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, इतनी रेंज थी हमारे पास। और ये देखें उसकी के बीच में आती है फ्रिक्वेंसी 26.352 मेगाहर्ट्ज़। तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जस्ट क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन हल हो गया, जस्ट इतना ही काम था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देखें कितना सिंपल था, कोई इसमें लॉजिक नहीं था इतना बड़ा कि आपको कोई टेंशन हो। सिंपल से लॉजिक्स थे, हमने जस्ट डायग्राम्स ड्रा की और सारी वैल्यूज़ मेंशन की वन बाय वन। करना क्या होता है, जस्ट पहले ये दो नंबर्स को फाइंड आउट करना असल गेम है, वो इस तरह से हासिल होते हैं। उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर की यानी लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्ट आउटपुट से उलझना पड़ता है, FC3 की वैल्यू हासिल करनी पड़ती है, यानी ऐसे उल्टा चल के FC3 की वैल्यू हासिल होने के बाद FC2 माइनस FC3 असल में वही आपका FLO होता है। तो FLO आपको इस तरह से फाइंड आउट होता है। तो ये सारा चक्कर है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का जो यानी आपका पेपर रह गया, इसका लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।